Hello friends, myself Hina. Welcome to my YouTube channel Keep Learning. जैसा कि हमारी जो मध्यकालीन भारत की सीरीज चल रही थी उसमें हम मुगल काल के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने बाबर से लेके औरंगजेब तक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया। आई होप आपने सारी वीडियो वो देख ली होगी। आज हम पढ़ते हैं मुगल काल के साहित्य के बारे में। मुगल कालीन साहित्य कला जो थी उसके विषय में पढ़ेंगे, जो पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ज़्यादातर देखा जाता है कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मुगल कालीन साहित्य। साहित्य हम पढ़ेंगे रचनाएं, मुगल काल में जो प्रमुख रचनाएं रची गई, इसके सिवा रचनाओं का जो अनुवाद किया गया उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे कि चित्रकार कौन कौन थे और उन्होंने क्या क्या चित्रकलाएं बनाई, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और कुछ टॉपिक जो हमारे इसमें मतलब काफ़ी बड़ा चैप्टर है, ये इसमें एक साथ ही सारा कवर नहीं हो पाएगा, तो इसका हम सेकंड पार्ट भी पढ़ेंगे जिसमें हम मुगल कालीन स्थापत्य कला, मुगल काल में जो संगीतज्ञ थे, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं रचनाओं के विषय में। मुगल कालीन जो रचनाएं थी, यहाँ पे मैंने लेखक के नाम लिखे हैं, यहाँ पे रचनाएं और वो किस भाषा में लिखी गई हैं ये बताया गया है। जैसा कि हमने जब हम ये पढ़ रहे थे मुगल काल वाला, तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जितने भी मुगल कालीन जो शासक हुए वो सभी के सभी क्या थे, साहित्य प्रेमी थे। सभी के समय में कोई ना कोई साहित्यकार रहा है और सभी ने क्या है, जो भी जितने भी विद्वान रहे हैं उनके शासनकाल में, सभी मुगल शासकों ने उन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया है। तो आज हम पढ़ते हैं कि किसके शासनकाल में कौन किसके शासनकाल में कौन साहित्यकार था, उसका आश्रयदाता कौन था और किसके शासनकाल में कौन कौन सी रचनाएं रची गई। तो पहले हम पढ़ते हैं बाबर। बाबर साहित्य प्रेमी था और उसने अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी जिसका नाम क्या था, तुजुक-ए-बाबरी। बाबर द्वारा लिखी गई पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा थी, मतलब बाबर ने स्वयं अपने बारे में लिखा था। तो उसका नाम क्या था, तुजुक-ए-बाबरी। और ये इसने किस भाषा में लिखी थी, तो बाबर ने ये लिखी थी तुर्की भाषा में। इसके सिवा बाबर ने एक और रचना की जिसका नाम क्या था, रिसाल-ए-उसज। रिसाल-ए-उसज की रचना भी बाबर के द्वारा की गई। इसे खत-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। रिसाल-ए-उसज को खत-ए-बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों ही रचनाएं बाबर के द्वारा की गई और ये रचना जो बाबर ने की, ये दोनों रचनाएं कौन सी भाषा में करी, तुर्की भाषा में बाबर के द्वारा ये दोनों रचनाएं की गई। बाबर के बाद बाबर का शासनकाल जैसा कि हमने पढ़ा था कि ज्यादा समय तक नहीं रहा, मात्र 4 साल उसने शासन किया, 26 से लेके 30 तक, और उसमें 4 युद्ध हुए। तो ज्यादा समय नहीं मिला साहित्य की दृष्टि से उसको अपने क्षेत्र में विस्तार करने का, साहित्य के विस्तार करने का, इसीलिए इसके समय में रचनाएं बहुत ज्यादा नहीं हो पाई। उसके बाद शासनकाल आया उसके पुत्र हुमायूं का। तो हुमायूं के बारे में भी यही था कि वह भी एक जगह पर लगातार नहीं टिक पाया, उसके समय में भी बहुत सारी दिक्कतें आती रही, उसने काफी समय तक निष्कासित जीवन व्यतीत करा। तो साहित्य का विस्तार जो था हुमायूं के समय में भी विशेष रूप से नहीं हुआ। लेकिन जब उसका पुत्र अकबर आया, उस समय में मुगल कालीन साहित्य जो था वो अच्छी तरह से फला फूला, बहुत उसका विस्तार हुआ। तो हुमायूं के समय में उनकी एक बहन थी गुलबदन बेगम, उन्होंने किसकी रचना की, हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की और ये रचना कौन सी भाषा में की गई, ये रचना फारसी भाषा में की गई। बाबर ने जो रचना की थी वो तुर्की भाषा में की थी। बाबर के बाद जितनी भी उसके उत्तराधिकारी हुए, उनके शासनकाल में जो भी रचनाएं की गई वो ज्यादातर रचनाएं सारी फारसी भाषा में ही की गई हैं। सिर्फ बाबर की जो रचना है वह तुर्की भाषा में की गई है। तो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की और कौन सी भाषा में की, फारसी भाषा में की। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार ये पेपर में पूछा गया। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर 10 साल तक के देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा कि हुमायूंनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो किसने की थी हुमायूंनामा की रचना, गुलबदन बेगम ने की थी। फिर अकबर के शासनकाल में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुए वो कौन हुए,
अबुल फजल हुए। इसके शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण जो लेखक थे वो अबुल फजल थे। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई, जिसमें उसने अकबर के विषय में बताया कि अकबर का शासनकाल कैसा था, कौन कौन था, किस तरीके से वहां पर पूरा शासन चलता था, शासन व्यवस्था कैसी थी, मतलब अकबर के जीवन से संबंधित सभी चीजों का उल्लेख अकबरनामा में किया गया है। अकबरनामा में अबुल फजल ने अकबर के समय में जो 59 कवि थे उनके बारे में भी बताया है कि अकबर के शासनकाल में 59 महत्वपूर्ण कवि थे। इसका उल्लेख भी अकबरनामा में किया गया है और ये अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई और ये किस भाषा में थी, ये भी फारसी भाषा में थी। इसी का अकबरनामा का ही एक तीसरा पार्ट है जिसका नाम क्या है, आईने अकबरी। ये भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया और इसकी भी भाषा क्या थी, फारसी थी। फिर आए बदायूनी। बदायूनी लेखक और इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो क्या है, मुख्तखब उत तवारीख नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी जो फारसी भाषा में लिखी गई। अब है जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी, जैसे इनके दादा बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, जिसके आगे याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जिनके आगे तुजुक वर्ड लिखा हुआ होता है ना, वो सभी आत्मकथा से रिलेटेड होती हैं। मतलब जिसके आगे तुजुक वर्ड लिखा है मतलब उसकी रचना उसके द्वारा खुद ही की है। जैसे तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबर ने इसकी रचना स्वयं की है। तुजुक ए जहांगीरी, तो ये जहांगीर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। जहांगीर ने भी इनके जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी तुजुक ए बाबरी, इसी प्रकार जहांगीर ने भी अपनी आत्मकथा लिखी जिसका नाम क्या दिया, तुजुक ए जहांगीरी। ये भी किस भाषा में लिखी गई, फारसी भाषा में लिखी गई। अब्दुल हामिद लाहौरी, इन्होंने पातशाहनामा की रचना करी। पातशाहनामा की रचना किसने करी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, और ये फारसी भाषा में की गई। अगर आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि इन सारी चीज़ों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। पेपर में इनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर ही पूछे जाते हैं। शेख निजामुद्दीन अहमद, इन्होंने फतवा ए आलमगीर नाम से रचना करी और यह रचना भी फारसी भाषा में थी। फिर हैं ईश्वरदास, इन्होंने फुतूहाते आलमगीर की रचना करी। फुतूहाते आलमगीर ये पुस्तक है और इसके भी लेखक कौन है, इसके भी जो लेखक है ईश्वरदास और इसकी जो भाषा है वो भी क्या है, फारसी। ये तो सारी थी रचनाएं और उनके लेखक के साथ। एक बार हम इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाबर ने करी तुजुक ए बाबरी की रचना जो बाबर की आत्मकथा है। रिसाल ए उसज जिसे खते बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, बाबर के समय की दोनों रचनाएं तुर्की भाषा में की गई हैं। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना करी और ये इन्होंने फारसी भाषा में करी। अबुल फजल ने अकबरनामा जिसमें अकबर से रिलेटेड सभी चीजें हैं और इसमें 59 अकबर के समय के 59 महत्वपूर्ण कवियों का भी उल्लेख इसमें किया गया है अकबरनामा में। और आईने अकबरी जो अकबरनामा का तीसरी जिल्द है उसका नाम है, तीसरा पार्ट है उसका नाम है आईने अकबरी। इन दोनों की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई और ये भी फारसी भाषा में ही करी गई। बदायूं ने करी मुख्तखब उत तारीख, इसकी रचना फारसी भाषा में की गई। जहांगीर ने करी तुजुक ए जहांगीरी, ये भी जहांगीर की आत्मकथा थी जिसकी रचना जहांगीर द्वारा स्वयं की गई और ये भी फारसी भाषा में ही की गई। अबुल हमीद लाहौरी ने पातशाहनामा की, शेख निजामुद्दीन अहमद ने फतवा ए आलमगीर और ईश्वरदास ने फुतूहाते आलमगीर। यह मुगल काल की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं कि मुगल काल में कुछ जो पहले से ही रचनाएं थी उनका अनुवाद भी किया गया। जैसा कि जब हम अकबर के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना भी की थी। वो किसकी देखरेख में उसने करी थी, फैजी के देखरेख में उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना करी थी। उसमें बहुत सारी जो भी पुस्तकें महत्वपूर्ण थी या जो भी ग्रंथ थे उन सभी का क्या किया था, फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। हमने पढ़ा था कि अकबर एक बहुत साहित्य प्रेमी था, उसे सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का एक मतलब अपना शौक था, तो उसने जो अलग अलग धर्मों की जो पुस्तकें थी उनका भी क्या करवाया, फारसी भाषा में अनुवाद करवाया ताकि
इस्लाम धर्म के लोग भी उनको पढ़ सकें और समझ सकें। तो फारसी भाषा में उसके द्वारा जो पुस्तकों का अनुवाद करवाया गया वो कुछ पुस्तकें यहाँ पर हैं। अनुवाद का अर्थ है फैजी। फैजी इन्होंने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किया। ये ग्रंथ था सिंहासन, ये मूल ग्रंथ है और इनका अनुवाद किया गया है। अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? ये यहाँ पे जिन्होंने अनुवाद करे हैं उन लेखकों के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे जो मूल ग्रंथ है उसका नाम लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है ये जो अनुवादकारक जो थे वो किसके आश्रयदाता थे, किसके शासन काल में इन्होंने इन पुस्तकों का अनुवाद किया है। तो जो फैजी थे उन्होंने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद किया, साथ ही इन्होंने लीलावती जो एक गणित की पुस्तक है उसका अनुवाद किया और नल दमयंती नाम की पुस्तक का इन्होंने अनुवाद किया। जो फैजी थे वो अकबर के शासनकाल में अकबर के दरबार में थे। तो इनके जो आश्रयदाता थे वो कौन थे? अकबर। फैजी के आश्रयदाता कौन थे? अकबर। फैजी को अकबर के द्वारा राजकवि की उपाधि भी दी गई थी। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि अकबर के शासनकाल में राजकवि की उपाधि किसे दी गई थी? तो किसको दी गई थी? फैजी को राजकवि की उपाधि दी गई थी। इन्होंने इन 3 पुस्तकों का अनुवाद किया था, सिंहासन बत्तीसी, लीलावती और नल दमयंती। बदायूनी ने महाभारत का अनुवाद किया। महाभारत जो हिंदुओं की पुस्तक है, इसके साथ ही रामायण, इन दोनों पुस्तकों का, ये धार्मिक पुस्तक है, इन दोनों का अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया। महाभारत का जो अनुवाद किया उसे रजनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि महाभारत का अनुवाद जो हुआ उसे किसके नाम से जाना जाता है, या फिर रजनामा जो है वो किसका अनुवाद है, कौन सी पुस्तक का अनुवाद है। तो हमें ये भी याद रखना है कि जो महाभारत है हमारी पुस्तक, उसका जो अनुवाद हुआ वो किस नाम से हुआ? रजनामा के नाम से हुआ। और ये अनुवाद किसके द्वारा किया गया? बदायूनी के द्वारा ये अनुवाद किया गया। बदायूनी जो थे वो अकबर के ही शासनकाल में थे, ये भी अकबर के शासनकाल में थे। ज्यादातर जो देखा जाएगा जितनी भी पुस्तकें हैं उनका जो अनुवाद कार्य जो किया गया है वो अकबर के शासनकाल में ही किया गया है। तो बदायूनी ने किस किस का किया था? महाभारत का। महाभारत का नाम क्या था? रजनामा। अनुवाद करने के बाद जो उसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो उसका नाम क्या रखा गया? महाभारत का रजनामा के नाम। और दूसरा कौन सी थी? रामायण। रामायण का इन्होंने अनुवाद करा। और ये फैजी वो बदायूनी जो है वो किसके आश्रयदाता है? आश्रयदाता कौन है इसके? अकबर है। मतलब अकबर के शासनकाल में ही बदायूनी ने इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद किया था। अब हम पढ़ते हैं अबुल फजल के बारे में। अबुल फजल भी इनके विद्वानों में से एक थे, अकबर के विद्वानों में से। इन्होंने कालिया दमन और पंचतंत्र नाम की पुस्तक, 2 पुस्तकें, कालिया दमन और पंचतंत्र, इन दोनों पुस्तकों का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल ने कालिया दमन और पंचतंत्र का अनुवाद किया। अबुल फजल भी किसके शासनकाल में है? अकबर के शासनकाल में है। राजा टोडरमल, इन्होंने राजा टोडरमल ने, ये 9 रत्नों में से एक थे अकबर के, इन्होंने भगवत पुराण का अनुवाद किया। अकबर के दरबार में ही थे राजा टोडरमल और इन्होंने जो अनुवाद किया वो किसका किया? भगवत पुराण का किया। हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है अथर्ववेद, इनका अनुवाद किसके द्वारा किया गया? अथर्ववेद का हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि अथर्ववेद का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा इसका अनुवाद किया गया। और हाजी इब्राहिम सरहिंदी किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। ये तो थे कुछ अकबर के शासनकाल में जिन पुस्तकों का क्या है? अनुवाद किया गया। इसके सिवा जब हम पढ़ते हैं दारा शिकोह के विषय में, दारा शिकोह, इन्होंने ये भी मतलब धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इनकी धर्म के क्षेत्र में काफी रुचि थी, तो इन्होंने भी कई अनुवाद कार्य किए, कई पुस्तकों का अनुवाद करा। तो दारा शिकोह के द्वारा जो अनुवाद किए गए वो उपनिषद, जो हमारी वैदिक काल की धार्मिक पुस्तक है उपनिषद, उसका अनुवाद किया गया और भगवत गीता का अनुवाद किया गया। इसके सिवा बाइबल, जो कि हमारी क्रिश्चियन की धार्मिक पुस्तक है, ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, इसका फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? दारा शिकोह के द्वारा। तो ये भी याद रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु है कि उपनिषद, भगवत गीता और बाइबल, इन तीनों धार्मिक पुस्तकों का अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? दारा शिकोह के द्वारा। महाभारत और रामायण जो हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है, उनका अनुवाद किसके द्वारा किया गया था?
भगवत गीता भी हिंदुओं की ही धार्मिक पुस्तक है, उपनिषद भी है, लेकिन ये तो महाभारत और रामायण का बताया उन्हीं के द्वारा। उपनिषद और भगवत गीता का दाराशिकों के द्वारा, और ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल का अनुवाद ये भी किसके द्वारा किया गया? दाराशिकों के द्वारा किया गया। तो ये तो थी कुछ पुस्तकें और उनके अनुवाद, और ये किस किस के शासनकाल में हुए इनके बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि मुगल काल में चित्रकला का भी विशेष महत्व था। कई महत्वपूर्ण चित्रकार थे, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो चित्रकला जो थी अकबर के शासनकाल में जो महत्वपूर्ण चित्रकार हुए वो दशवंत, बसावन, लाल मुकुंद, ये 3 महत्वपूर्ण चित्रकार थे, जिसमें कि जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वो थे बसावन। इनकी चित्रकारी बहुत ही सुंदर चित्रकारी ये किया करते थे। बसावन ने कई धार्मिक पुस्तकों में जो चित्र हैं उनको बनाया, जैसे रामायण और महाभारत पुस्तक में भी कई चित्र जो बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए गए? बसानन के द्वारा चित्र तैयार किए गए इन दोनों पुस्तकों के लिए। जहांगीर, इनके दरबार में थे फारूक बेग, विसनदास, जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे मतलब पूछ ले जाते हैं क्वेश्चन, वही चित्रकार मैंने यहाँ पे लिखी हैं, बाकी सारे यहाँ पे नोट नहीं कर रहे हैं। एक दो इनमें और भी हैं इनके शासनकाल में चित्रकार, लेकिन पेपर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैंने आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन किया है। तो जहांगीर के शासनकाल में जो थे फारूक बेग, विसनदास, अबुल हसन और मंसूर। अबुल हसन जो थे इनको जहांगीर के द्वारा नादिर उल जामा की उपाधि भी दी गई थी। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि नादिर उल जामा की उपाधि किसे दी गई थी? तो अबुल हसन को दी गई थी। और ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अबुल हसन जो है वो किसी भी व्यक्ति का चित्र बनाने में माहिर थे, मतलब उनके सामने किसी व्यक्ति को खड़ा कर दिया जाए तो उसकी वे हुबहू पेंटिंग बना दिया करते थे। तो ये जो प्रमुख थे ये किसकी चित्रकारी के लिए प्रमुख थे? व्यक्ति की चित्रकारी के लिए। इनके अलावा थे इनके दरबार में एक और चित्रकार थे जिनका नाम था मंसूर। ये बनाते थे पक्षियों की पेंटिंग। किसी भी पक्षी की पेंटिंग अगर बनानी है तो इनकी पेंटिंग को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि वह पक्षी सचमुच ही सामने खड़ा प्रतीत होता था इनकी पेंटिंग को देखकर। तो मंसूर किसकी पेंटिंग करते थे? पक्षियों की। और अबुल फजल व्यक्ति की। अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि व्यक्तियों की पेंटिंग के लिए महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे तो कौन है? अबुल फजल। और पक्षियों की पेंटिंग के लिए महत्वपूर्ण चित्रकार कौन थे? तो वो कौन है? मंसूर। शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में थे, अच्छा, जहांगीर के शासनकाल को ही चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये प्रश्न में पूछा गया है कि किसके शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को, यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो चित्रकला का विकास हुआ वो जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ। स्वर्ण युग भी कहा जाता है। ये तो हमने पढ़ ही लिया कि व्यक्तियों के चित्रों के लिए अबुल हसन और पक्षियों के चित्रों के लिए मंसूर। और अबुल हसन को क्या उपाधि दी थी? नादिर उल जामा की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। शाहजहां, शाहजहां के शासनकाल में जो चित्रकार थे वो कौन कौन थे? फकीरुल्लाह, मीर, मुराद और हासिम। ये 4 चित्रकार इनके शासनकाल में प्रमुख थे, फकीरुल्लाह, मीर, मुराद और हासिम। अब कई बार पेंटिंग बताती जाती है कि ये वाली जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा बनाई गई है। तो एक पेंटिंग जो है कृष्णकाय घोड़े के साथ, ये इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? कृष्णकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र किसके द्वारा बनाया गया? ये एक पेंटिंग है जिसमें एक मजनू को दिखाया गया है, वो किसी स्थान पर भटक रहा है, घोड़े पर बैठा हुआ है वो और किसी स्थान पर भटकता, मतलब पेंटिंग को देखकर ऐसा प्रतीत होता है। तो ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? बसानन के द्वारा बनाया गया है। बसानन किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में थे। इनके द्वारा ये पेंटिंग बनाई गई है। कृष्णकाय के साथ मजनू का निर्जन स्थान पर भटकता हुआ चित्र, ये हमें याद रखना है।
ऐसे ही साइबेरिया का बिरला सारस का चित्र किसके द्वारा बनाया गया है? तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि अभी हमने पढ़ा था कि पक्षियों की पेंटिंग बनाने के लिए कौन मशहूर थे? कौन थे? मंसूर। सबसे अच्छी जो पक्षियों की पेंटिंग कौन बनाते थे? मंसूर बनाते थे। तो इसमें सारस जो है एक पक्षी का ही पूछा गया है कि सारस का चित्र, साइबेरियन सारस का जो चित्र है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर हमें नहीं भी याद है तो पक्षी के चित्र के लिए कौन थे? मंसूर। तो ये वाली जो पेंटिंग है वो किसके द्वारा बनाई गई है? उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है। इसके साथ ही बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र भी बनाया गया। आदिल शाह जो है वो बीजापुर के सुल्तान हैं, आदिल शाह। इनका चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो वो किसके द्वारा बनाया गया? फारूक बेग के द्वारा बनाया गया। तो चित्रकला से संबंधित कुछ इस तरीके के प्रश्न पेपर में पूछ ले जाते हैं कि किसके शासनकाल में कौन कौन चित्रकार थे, कौन चित्रकार किसकी पेंटिंग बनाने के लिए मशहूर था, और ये कुछ पेंटिंग के नाम है जो पूछ ले जाते हैं कि ये वाली पेंटिंग किसने बनाई है। तो आज जो हमारा ये टॉपिक था मुगलकालीन साहित्य, इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि हमने कर लिया है। अभी हम सेकंड पार्ट इसका और करेंगे जिसमें हम स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे। ये तो थी चित्रकला और हमारी कुछ पुस्तकें जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि स्थापत्य कला कौन कौन सी इमारतें बनाई गई, किसके शासनकाल में बनाई गई, किस तरह की पत्ती का उसमें प्रयोग किया गया। तो इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।